कीजिए। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास मुशायरे परवाज़ अदब में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जब हम शायरी की बात करते हैं तो शायरी इंसान के जज्बात हैं। शायरी एहसास का भी नाम है। शायरी गुलशन की खुशबू भी है। शायरी शहद की मिठास भी है। और वो शायरी ऐसी मिठास है कि जो उसकी ज़द में अगर नीम और करेला भी आ जाए तो उसको भी मीठा बना देती है। उस शायरी की तर्जुमानी के लिए हमारे साथ आज जो शोरा मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि इस वक्त समाजी फासले का दौर चल रहा है, उसको ख्याल में रखते हुए हमने ये महफिल सजाई है। एक एक शोरा को अलग अलग हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नाजरीन, हमें यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। तो आइए शायरी की बात करते हैं। शायरी की दुनिया में आपको ले चलते हैं और उस परवाज़ से आपको रूबरू करवाते हैं जो अदब की परवाज़ है, जो शायरी की परवाज़ है, जो गज़ल की परवाज़ है, कसीदे की परवाज़ है, नज़्म की परवाज़ है, इंसान के जज्बात की परवाज़ है और टूटे हुए दिलों की परवाज़ है, इश्क वालों की परवाज़ है और अक़ीदत वालों की परवाज़ है। तो आइए शुरू करने से पहले शायर के चंद नज़्म के एक छोटी सी मुख्तसर सी नज़्म पेश करते हैं कि अपने माजी के तसव्वुर से हरासा हूँ मैं, अपने गुज़रे हुए अय्याम से नफ़रत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे निदामत है मुझे। मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, उनको अपनाने की ख्वाहिश उन्हें पाने की तलब, एक बेकार अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। वही आरिज़, वही जुल्फ़े, वही गेसू, वही जिस्म, मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नज़रों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। आइए तो उस कमल को खिलाने का जो फ़न जानते हैं, ऐसे शायर के पास आपको ले चलते हैं जो उस मुरझाए हुए कमल को खिलाने का फ़न जानता है। उस शायर का नाम है जनाब इकबाल मसूदी हुनर साहब। उनसे मुद्दमाना गुजारिश है कि आए और अपनी शायरी पेश करें। गज़ल का मतला हाजिर कर रहा हूँ। जिंदगी तो मिली बंदगी के लिए, जिंदगी तो मिली बंदगी के लिए, काम करते रहे हम सभी के लिए, काम करते रहे हम सभी के लिए। अपने दिल में किसी ने भी झांका नहीं, अपने दिल में किसी ने भी झांका नहीं, सब भटकते रहे रोशनी के लिए, सब भटकते रहे रोशनी के लिए। जब भी फुर्सत मिले आ भी जाया करो, जब भी फुर्सत मिले आ भी जाया करो। वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। दुश्मनी ही निभाने में मसरूफ हैं, दुश्मनी ही निभाने में मसरूफ हैं। उनको फुर्सत कहाँ दोस्ती के लिए, उनको फुर्सत कहाँ दोस्ती के लिए। गज़ल का मक्ता पेश खिदमत है। ऐ हुनर क्या बताएं मुसलसल हमें, ऐ हुनर क्या बताएं मुसलसल हमें। गम उठाने पड़े किस खुशी के लिए, गम उठाने पड़े किस खुशी के लिए।
जिंदगी तो मिली बंदगी के लिए, काम करते रहे हम सभी के लिए। ताज़ा गज़ल हाजिर कर रहा हूँ, मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। बात करने की हिम्मत जुटाता हूँ मैं, बात करने की हिम्मत जुटाता हूँ मैं। पास जाता हूँ फिर लौट आता हूँ मैं, पास जाता हूँ फिर लौट आता हूँ मैं। सारी दुनिया से नजरें चुराता हूँ मैं, सारी दुनिया से नजरें चुराता हूँ मैं। बस उन्हें देख कर मुस्कुराता हूँ मैं, बस उन्हें देख कर मुस्कुराता हूँ मैं। तैरता हूँ कभी डूब जाता हूँ मैं, तैरता हूँ कभी डूब जाता हूँ मैं। किसकी आँखों में गोते लगाता हूँ मैं, किसकी आँखों में गोते लगाता हूँ मैं। ये शेर भी देखिएगा। जब भी कहते हैं वो शाम तक आएंगे, जब भी कहते हैं वो शाम तक आएंगे। सुबह से राह में बैठ जाता हूँ मैं, सुबह से राह में बैठ जाता हूँ मैं। गज़ल का मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। उनकी तारीफ में अपनी गज़लें होना है, उनकी तारीफ में अपनी गज़लें होना है। अंजुमन अंजुमन गुनगुनाता हूँ मैं, अंजुमन अंजुमन गुनगुनाता हूँ मैं। बात करने की हिम्मत जुटाता हूँ मैं, पास जाता हूँ पे लौट आता हूँ मैं। शायरी में इनकलाब की आमद भी होती है, एहतजाज मकसद भी होता है, हुस्न की तारीफ भी होती है और इश्क की मजबूरियाँ भी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो शायरी का मकसद है, साहिर ने कहा था कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ। और यकीनी तौर पर आज की शायरी जो आंखें देखती हैं, जो महसूस करती हैं, जो हादसात पेश आते हैं, उस पे मबनी होती है। और कहीं ना कहीं से हर शेर में ज़माने की ज़रूरतों और ज़माने की दुश्वारियों परेशानियों का जिक्र आता ही है। इसी तरीके की शायरी एक शायर हमारे बीच करता है, नौजवान भी है, उसकी शायरी में घन गरज भी है, एहतजाज भी है, इनकलाब भी है, और उसकी शायरी में जो ज़िंदगी की मजबूरियाँ हैं उसकी अक्कासी साफ दिखती है। उस शायर के करीब पहुँचने से पहले मैं 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि मज़दूर के किसान के हालात पे लिखें, मज़दूर के किसान के हालात पे लिखें, आओ गज़ल को अपनी नई बात पे लिखें, आओ गज़ल को अपनी नई बात पे लिखें। अब दास्ताने शीरियो फरहाद छोड़कर, अब दास्ताने शीरियो फरहाद छोड़कर अशफाक के भगत के ख़यालात पे लिखे, अशफाक के भगत के ख़यालात पे लिखे। आइए उन्हीं ख़यालात से जो रूबरू होने वाला शख्स है, अपनी शायरी में भी और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अशफाक और भगत के ख़यालात को फ़रोग़ दे रहा है, उसका नाम है, बड़ी प्यारी शख्सियत है, उसका नाम है जनाब सिराज तालिब साहब। और ताल्लुक़ उस सरज़मीन से है जिस सरज़मीन ने
अली सरदार जाफरी जैसा शायर पैदा किया, उस सरजमीन जिसने बेकल उसाही जैसा शायर हमें दिया, और वही सरजमीन जिसने असगर गोंडवी जैसा शायर दिया कि अगर मरते हुए न लब पे तेरा नाम आएगा तो मैं मरने से दर गुजरा मेरे किस काम आएगा। आइए जनाब सिराज तालिब साहब से इल्तमास करते हैं कि आए और अपनी शायरी से आपको महजूज करें। हाजरीन और नाजरीन की खिदमत में एक मतला और कुछ अशार। ये मेरा इश्क जुनू बनने के काबिल पहुंचा, ये मेरा इश्क जुनू बनने के काबिल पहुंचा, मुद्दतों बाद मैं अब तेरे मुकाबिल पहुंचा, मुद्दतों बाद मैं अब तेरे मुकाबिल पहुंचा, और देखकर मेरे सफीने को भंवर की जद में, देखकर मेरे सफीने को भंवर की जद में, भागकर पास मेरे फिर मेरा साहिल पहुंचा, देखकर मेरे सफीने को भंवर की जद में, भागकर पास मेरे फिर मेरा साहिल पहुंचा, और मेरे यारों ने मेरी लाश पड़ी रहने दी, मेरे यारों ने मेरी लाश पड़ी रहने दी, फिर जनाजे को उठाने मेरा कातिल पहुंचा, मेरे यारों ने मेरी लाश पड़ी रहने दी, फिर जनाजे को उठाने मेरा कातिल पहुंचा। और ये शेर देखें कि भूखे हफ्तों से थे, रोटी की जरूरत थी जिन्हें, भूखे हफ्तों से थे, रोटी की जरूरत थी जिन्हें, ऐसे बच्चों के मकानों पे मिसाइल पहुंचा, भूखे हफ्तों से थे, रोटी की जरूरत थी जिन्हें, ऐसे ऐसे बच्चों के मकानों पे मिसाइल पहुंचा। और शेर देखें कि मिल ही जाएगा उसे अपनी अकीदत का सिला, मिल ही जाएगा उसे अपनी अकीदत का सिला, ठोकरें खा के जो दर पे तेरा साइल पहुंचा, मिल ही जाएगा उसे अपनी अकीदत का सिला, ठोकरें खा के जो दर पे तेरा साइल पहुंचा। और ये शेर देखें कि बड़ा लतीफ सा शेर हो गया कि मिल ही जाएगा उसे अपनी अकीदत का सिला, और फैसला आज ही हो जाएगा किस्मत का मेरी, फैसला आज ही हो जाएगा किस्मत का मेरी, दफ्तरे हुस्न में है इश्क का फाइल पहुंचा, फैसला आज ही हो जाएगा किस्मत का मेरी, दफ्तरे हुस्न में, दफ्तरे हुस्न में है इश्क का फाइल पहुंचा, दफ्तरे हुस्न में है इश्क का फाइल पहुंचा। और मकता है कि बड़ा ख़तरनाक सा हो गया कि जी मकता पेश खिदमत है कि ये लियाकत तेरी किस काम, ये लियाकत तेरी किस काम तेरे आई सिराज, ये लियाकत तेरी किस काम तेरे आई सिराज, देख हैवान में पहुंचा तो वो जाहिल पहुंचा, इश्क के बहर में तूफान उठाएं कैसे, इश्क के बहर में तूफान उठाएं कैसे, मर के जिंदा रहें यूं जान गंवाएं कैसे, इश्क के बहर में तूफान उठाएं कैसे, मर के जिंदा रहें यूं जान गंवाएं कैसे, और आके साहिल पे मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं, आके साहिल पे मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं, दिल की कश्ती को तलातुम से मिलाएं कैसे, आके साहिल पे मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं, दिल की कश्ती को तलातुम से मिलाएं कैसे, और एक सफर खत्म हुआ एक अभी बाकी है, एक सफर खत्म हुआ एक अभी बाकी है, उनकी आंखों में है अब दिल में समाएं कैसे, एक सफर खत्म हुआ एक अभी बाकी है, उनकी आंखों में है अब दिल में समाएं कैसे, और वो है मासूम न बुहतान की जद में आए, वो है मासूम
न बुहतान की जद में आए, बात ये सोच के उसकी गली जाएं कैसे। वो है मासूम न बुहतान की जद में आए, बात ये सोच के उसकी गली जाएं कैसे। और तंग करती है बहुत मुझको तमन्नाए बहिश्त, तंग करती है बहुत मुझको तमन्नाए बहिश्त, मौत से पहले भला हम उसे पाएं कैसे। तंग करती है बहुत मुझको तमन्नाए बहिश्त, मौत से पहले भला हम उसे पाएं कैसे। और मक्ता देखें हजरात के वो है मगरूर तो मजबूर कोई हम भी नहीं, वो है मगरूर तो मजबूर कोई हम भी नहीं। हम सिराज उसको यही बात बताएं कैसे, हम सिराज उसको यही बात बताएं कैसे। इश्क के बहर में तूफान उठाएं कैसे। मन की खुशबू तेरा बदन है मगर निगाहों में है शरारा, तेरी खसलतों से मैं हूँ वाकिफ़, वफा का दुश्मन तेरा सरापा, और तेरी ही मर्ज़ी पे मुनहसिर है मेरा मुक़द्दर मेरा सितारा। तुम्हारे दम से गुलों में रंगत, तुम्हारे दम से ये चांदनी है, और सबा में ठंडक फ़ज़ा में खुशबू, सबा में ठंडक फ़ज़ा में खुशबू, चमन में तुमसे ही ताजगी है। गज़ल रुबाई कता कसीदा, गज़ल रुबाई कता कसीदा, तेरा तख़य्युल ही शायरी है। मेरी मुराद किसी एक शायरा से नहीं है बल्कि दुनिया की उस निस्फ़ आबादी से है कि जो निस्फ़ आबादी शायरी का मरकज़ रही है। आइए इस महफ़िल परवाज़ अदब को एक नया मोड़ देते हैं, एक नया रंग देते हैं, और जो आपकी ख्वाहिशें हैं उन ख्वाहिशों का हम एहतराम करते हुए लज्जत को तब्दील करते हैं आपकी, और उस निस्फ़ आबादी की नुमाइंदगी करने के लिए एक ऐसी शायरा के हुजूर जाते हैं कि जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। तमाम टीवी चैनल्स पर बतौर एंकर आप उन्हें देखते रहते होंगे। शायरी की जो बुलंदी उन्हें हासिल हुई है उसी तरीक़े से उन्हें टीवी की दुनिया में एंकरिंग की बुलंदी हासिल है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने उन्हें टीवी पे ना देखा हो, लेकिन उनका जो एक दायरा है वो सिर्फ एंकर तक नहीं है। एक बेहतरीन शायरा भी हैं और शायरी में नए जज्बात और नए अंदाज भी पेश करती हैं। और तरन्नुम पे तो यही कहना पड़ेगा कि सुरों के फूल तरन्नुम के हार लाए हैं, ऐ दोस्त हम तेरे लिए एक बहार लाए हैं। वो तरन्नुम का मरकज़ भी हैं। आइए उनके हुजूर पहुँचने से पहले डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर के 4 मिसरे कुछ तब्दीलियों के साथ हम पेश करते हैं कि ऊद की, चंपा की, अंबर की, समन की खुशबू, ऊद की, चंपा की, अंबर की, समन की खुशबू, ऊद की, चंपा की, अंबर की, समन की खुशबू सबसे अच्छी है मगर शेरो सुखन की खुशबू, सबसे अच्छी है मगर शेरो सुखन की खुशबू। उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा मंजूर, उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा मंजूर, बज़्म में फैली रकीबाना जलन की खुशबू, बज़्म में फैली रकीबाना जलन की खुशबू। आइए उस रकीबाना जलन की खुशबू को खुशबू शर्मा की शख्सियत से जोड़ते हैं और बड़े एहतराम से आज की शायरा मोहतरमा खुशबू शर्मा से गुजारिश करते हैं कि आएँ और अपने कलाम से आपको रूह शनास कराएँ। मोहतरमा खुशबू शर्मा। कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं तो खुशबू हूँ दमागों में उतर जाऊंगी, मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊंगी,
मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। और तेरी बाहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है, तेरी राहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है, तेरी बाहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है। तेरे दर से जो उठूंगी तो किधर जाऊंगी, तेरे दर से जो उठूंगी तो किधर जाऊंगी। दुआओं से नवाजेगा कि गम नहीं लाख दे इल्जाम जमाने वाले, गम नहीं लाख दे इल्जाम जमाने वाले। तूने नजरों से गिराया तो मैं मर जाऊंगी, तूने नजरों से गिराया तो मैं मर जाऊंगी। मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, कि अब कहाँ जाऊं मैं ज़माने में, अब कहाँ जाऊं मैं ज़माने में, अब कहाँ जाऊं मैं ज़माने में, अब कहाँ जाऊं मैं ज़माने में। लग गई आग आशियाने में, लग गई आग आशियाने में। किसके हिस्से का कौन खाता है, किसके हिस्से का कौन खाता है, किसके हिस्से का कौन खाता है। नाम लिखा है दाने दाने में, नाम लिखा है दाने दाने में। और गज़ल का हासिल ये शेर आप तक पहुंचाते हैं, सुनेगा। ख़ास तौर पर हाजिर करती हूँ कि मेरे बालों में आ गई चांदी, मेरे बालों में आ गई चांदी, मेरे बालों में आ गई चांदी। उम्र गुजरी तेरी बहाने में, उम्र गुजरी तेरी बहाने में। अब कहाँ जाऊं मैं ज़माने में। नाजरीन, ये परवाज़ अदब की महफ़िल को हम ऐसी जगह ले चलते हैं, उस शहर के पास ले चलते हैं। यकीनन अदब के नज़रिए से अगर वो शहर देखा जाए तो काबिल एहतराम है। और जब तरक्की पसंद तहरीक की बात होती है तो दुनिया के हर गोशे में तरक्की पसंद तहरीक ने अदब को, उर्दू अदब नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी अदब को फ़रोग़ दिया है। लेकिन मेरा यकीन है कि हम जहाँ की बात कर रहे हैं उस सरज़मीन से जो तरक्की पसंद तहरीक को फ़रोग़ मिला है वो नाक़ाबिल तारीफ़ है, और वो सरज़मीन बड़े एहतराम की सरज़मीन है। मेरी मुराद जनाब साहिल लुधियानवी साहब से है कि जिन्होंने पता नहीं कितने फ़िल्मी नग़मे लिखे, कितने गीत लिखे और गैर फिल्मी भी कितने लिखे,
जहाँ तक मुझे याद है, तलखियाँ, तन्हाइयाँ, परछाइयाँ, आओ कोई ख्वाब बुने, गाता जाए बंजारा जैसी अहम किताबों के मुसन्निफ़ साहिर लुधियानवी ने जो शायरी में एक नया मोड़ दिया था, नए तख़य्युल पेश किए थे, यकीनी तौर पर आज भी उसी तरीक़े के शायरी में नए तजुर्बात उस सरज़मीन लुधियाना पे हो रहे हैं। और मेरा यकीन है कि जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ उसकी शायरी भी जहाँ तक मैंने पढ़ी है और सुनी है, उसमें नए अंदाज़, नए जाविये नज़र आए हैं और अक्कासी करते हैं साहिर की शायरी की। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इस दौर के वो बड़े महबूब, मारूफ़ और मुमताज़ शायर हैं। उनको बुलाने से पहले हक़ बनता उस सरज़मीन का कि मैं एक छोटी सी नज़्म पेश करके उनको बुलाना चाहूँगा कि अपने माजी के तसव्वुर से हरासा हूँ मैं, अपने गुज़रे हुए अय्याम से नफ़रत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे निदामत है मुझे, मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, उनको अपनाने की ख्वाहिश, उन्हें पाने की तलब, एक बेकार अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं, वही आरिज़, वही गेसू, वही जुल्फ़े, वही जिस्म, मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नज़रों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर जो नज़रों से बहुत दूर खिल सकते हैं, उसी कमल को खिलाने का जो फ़न जानता शायर, उसका नाम है जनाब मुकेश आलम। बड़े इल्तमास करता हूँ मुकेश आलम साहब से आएँ और अपनी शायरी पेश करें। और मुकेश आलम साहब सामाइन के हवाले। अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, बिल्कुल अंदाज साहिर साहब। मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक, अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक, रात और दिन की चौसर पर ए अंबर खेल बराबर से, रात और दिन की चौसर पर ए अंबर खेल बराबर से, मैंने अपना आंसू फेंका तू भी अपना तारा फेंक। शुक्रिया। एक गज़ल का मतलब समाप्त फरमाएं कि दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती, दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। और पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, खुद जलो यार अभी बात नहीं हो सकती, पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, खुद जलो यार अभी बात नहीं हो सकती, जिंदगी जैसा कोई जादू नहीं है लेकिन, जिंदगी जैसा कोई जादू नहीं है लेकिन, जीने जैसी भी करामात नहीं हो सकती, दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। सामने एक गज़ल का मतला और समाप्त फरमाएं कि मेरी आंखों में जब भी तेरे मंजर बैठ जाते हैं, मेरी आंखों में जब भी तेरे मंजर बैठ जाते हैं, तो इन खाली सफीनों में समंदर बैठ जाते हैं, मेरी आंखों में जब भी तेरे मंजर बैठ जाते हैं, तो इन खाली सफीनों में समंदर बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, बज़ाहिर फिरते रहते हैं पर अंदर बैठ जाते हैं, कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, बज़ाहिर फिरते रहते हैं पर अंदर बैठ जाते हैं। और मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता, नदी की तह में जाकर सारे पत्थर बैठ जाते हैं, मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता,
नदी की तह में जाकर सारे पत्थर बैठ जाते हैं। ए आवारा ख्यालो अश्कबारी में तो रुक जाओ, ए आवारा ख्यालो अश्कबारी में तो रुक जाओ, परिंदे भी तो बारिश में सिमट कर बैठ जाते हैं, परिंदे भी तो बारिश में सिमट कर बैठ जाते हैं, और हमारा और उनका रब्त है बस हाजिरी तक ही, हमारा और उनका रब्त है बस हाजिरी तक ही। वो रस्मन नाम लेते हैं, हम उठकर बैठ जाते हैं, वो रस्मन नाम लेते हैं, हम उठकर बैठ जाते हैं। और मक्ता समात फरमाएं कि बड़े चर्चे हैं आलम आपकी खाना खराबी के, बड़े चर्चे हैं आलम आपकी खाना खराबी के, खुदा का शुक्र है मक्ते में आकर बैठ जाते हैं। बड़े चर्चे हैं आलम आपकी खाना खराबी के, खुदा का शुक्र है मक्ते में आकर बैठ जाते हैं। कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, बज़ाहिर फिरते रहते हैं पर अंदर बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। एक मतला समात फरमाएं। मतला यूँ है कि रात हर रात चरागों में सहर ढूंढती है, रात हर रात चरागों में सहर ढूंढती है, एक पगली है जो दीवाने का घर ढूंढती है। रात हर रात चरागों में सहर ढूंढती है, एक पगली है जो दीवाने का घर ढूंढती है, और वो असर खाक असर है जो दुआ को ढूंढे, वो असर खाक असर है जो दुआ को ढूंढे, वो दुआ खाक दुआ है जो असर ढूंढती है, वो दुआ खाक दुआ है जो असर ढूंढती है। और एक ख्वाहिश है तेरे दिल में जगह मिल जाए, एक ख्वाहिश है तेरे दिल में जगह मिल जाए, एक चिड़िया है समंदर में शजर ढूंढती है, एक ख्वाहिश है तेरे दिल में जगह मिल जाए, एक चिड़िया है समंदर में शजर ढूंढती है, मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार, मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार, जान तितली है जो दीवार में दर ढूंढती है, मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार, जान तितली है जो दीवार में दर ढूंढती है। और जिंदगी क्या है जरा गौर से देखो आलम, जिंदगी क्या है जरा गौर से देखो आलम, एक तस्वीर है जो अहले नजर ढूंढती है, मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार, जान तितली है जो दीवार में दर ढूंढती है। बहुत शुक्रिया। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की शान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू, ज़बां वो धुल के जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है, अवध की ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। वो उर्दू जहाँ से ये नज़्म लिखी गई उसी ज़मीन पर आपको लिए चलते हैं। अली सरदार जाफ़री की ये नज़्म तराने उर्दू के नाम से जानी और पहचानी जाती है। उसी ज़मीन पे एक बड़ा प्यारा सा शेर कहा गया था कि दीन मेरा इस्लाम है, देश है हिंदुस्तान, दीन मेरा इस्लाम है, देश है हिंदुस्तान, वज़ू करूँ अजमेर में काशी में स्नान, वज़ू करूँ अजमेर में काशी में स्नान। जनाब बेकल उसाही साहब के नाम से सब वाकिफ़ है। उस सरज़मीने बलरामपुर कदीम ज़माने में गोंडा के नाम से जानी जाती थी, और उसी गोंडा ज़िले से असगर गोंडवी का भी ताल्लुक़ रहा है। एक ज़ख़ीरा अदब, सुखन, इल्म, गज़ल, नज़्म का एक ज़ख़ीरा उस सरज़मीन पर था, और उस ज़ख़ीरे में ऐसे ऐसे नायाब हीरे जवाहरात जो शेर व शायरी की शक्ल में नज़र आते हैं। बड़ा फ़ख्र होता है हमें कि ऐसे गौहर हमारे हिंदुस्तान की उस सरज़मीन पर पैदा हुए हैं, और वो नायाब हीरे आज भी उस सरज़मीन की खानों से निकलते हैं। ये अलग बात है कि हर हीरे
सामीन तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो पहुंचते हैं वाकई में अपनी रोशनी से शेर व अदब की महफ़िल को, सुखन की महफ़िल को पूरा रोशन कर देते हैं। आइए उस सरज़मीन पर आपको लिए चलते हैं। उसी सरज़मीन के शायर असगर गोंडवी के 4 मिसरे से उस शायर को बुलाना चाहेंगे कि अगर मरते हुए लब पे न तेरा नाम आएगा, अगर मरते हुए लब पे न तेरा नाम आएगा, तो मैं मरने से दर गुजरा मेरे किस काम आएगा, तो मैं मरने से दर गुजरा मेरे किस काम आएगा, कहाँ से लाऊं सब्रे हज़रते अय्यूब ए साकी, कहाँ से लाऊं सब्रे हज़रते अय्यूब ए साकी, खुम आएगा सुराही आएगी तब जाम आएगा। अफरोज़ तालिब से इल्तिमास करता हूँ कि आए और अपनी शायरी से आपको लुत्फ़ अंदोज़ करें। जनाब डॉक्टर अफरोज़ तालिब साहब। तशनगी बढ़कर हमारी, तशनगी बढ़कर हमारी, जब जवां हो जाएगी, तशनगी बढ़कर हमारी, जब जवां हो जाएगी, खुद नदी इन रेगज़ारों, खुद नदी इन रेगज़ारों में रवां हो जाएगी, तशनगी बढ़कर हमारी, गुंग हो ही जाएंगी सबकी ज़बानें एक दिन, गुंग हो ही जाएंगी सबकी ज़बानें एक दिन, ये हमारे खामोशी, ये हमारे खामोशी, जिस दिन ज़बां हो जाएगी, ये हमारी खामोशी, जिस दिन ज़बां हो जाएगी, तशनगी बढ़कर हमारी। शेर देखें कि मौत से डरता हूँ मैं, हाँ जिंदगी से प्यार है, मौत से डरता हूँ मैं, हाँ जिंदगी से प्यार है, जिंदगी बादे शहादत, जिंदगी बादे शहादत, जाविदा हो जाएगी, तशनगी बढ़कर हमारी, जब जवां हो जाएगी। और बड़ा नाजुक सा शेर है, समात फरमाए कि
क्यों परेशान हो जरा, उठने दो उसको नींद से। क्यों परेशान हो जरा, उठने दो उसको नींद से। राज की हर बात आँखों, राज की हर बात आँखों से आया हो जाएगी। तशनगी बढ़कर हमारी। और मक्ता मुलाजा फरमाए इसका कि गुफ्तगू उनसे भला क्यों करें अफरोज हम। गुफ्तगू उनसे भला क्यों करें अफरोज हम। बात दिल की है दिलों के, बात दिल की है दिलों के दरमियां हो जाएगी। तशनगी बढ़कर हमारी जब जवां हो जाएगी। खुद नदी इन रेगजारों में रवां हो जाएगी। तशनगी बढ़कर हमारी। नाजरीन, शायरी अगर जज्बात की अक्कासी है तो समाज के मसाइल की तर्जुमान भी होती है। शायरी को जिस रंग में ढाला जाए उस रंग में ढल जाती है। शायरी में आशिक और माशूक की बात भी होती है तो मुफलिस व नादार की भी बात की जाती है। एक शायर इतने खानों में बटा होता है, अगर उसकी ज़िंदगी पे गौर किया जाए तो उस खानों की तादाद शायद सैकड़ों होगी। वो जालिम बादशाह बनकर भी अपने शेर पेश करता है और सताए हुए मजलूम की भी शायरी करता है। माशूक भी बनता है, आशिक भी बनता है। माँ बन के शायर लोरियाँ भी लिखता है तो बेटा बन कर के माँ का मद्दाह भी बनता है। लेकिन ये फ़न हर किसी को हासिल नहीं होता। हम इस महफ़िल परवाज़े सुखन को, इस महफ़िल परवाज़े अदब को उस मकाम पर ले चलते हैं जहाँ वाकई में मैंने जो बातें कही हैं उन बातों की तर्जुमानी होती है और शायरी में ऐसे रंग भरे जाते हैं कि जो यकीनन ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखती है। उस शायर के हुजूर से पहुँचने से पहले तमाम उसके अशार मुझे ज़बानी याद हैं कि गज़ल लिखा के जो दूसरों से लाते हैं, खुले जो मुँह तो तलफ़्फ़ुज़ से मार खाते हैं। उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज़ मुस्कुराते हैं। या कि बुरा हो वक्त तो सब आज़माने लगते हैं, मरीज़ हमको दवाएं बताने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल करके मत जाना, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। तो इस दौर में जो ऐसी शायरी हो रही है जिसकी ज़रूरत है, और शायरी अपनी खूबसूरती के साथ, अगर शायरी में खूबसूरती के अलावा किसी चीज़ की अहमियत होती है तो पैगाम की होती है। और मेरा यकीन है कि जिस शायर के हुजूर पहुंचना चाहता हूं उसकी शायरी में
शायरी की खूबसूरती भी है और पैगाम भी है। आइए उनके हुजूर पहुंचने से पहले 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि गलत नज़र के इशारे कभी नहीं लेते, गलत नज़र के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते, बग़ैर शम्मा जो तारीकियों में चलते हैं, बग़ैर शम्मा जो तारीकियों में चलते हैं, वो चांदनी के सहारे कभी नहीं लेते। आइए बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं आज के इस महफ़िल के जो हमारे सबसे अहम शायर हैं, सबसे सीनियर शायर हैं जनाब मलिकज़ादा जावेद साहब से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं, आएँ और आप सामीन को अपनी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ कराएँ। मोहतरम जनाब मलिकज़ादा जावेद साहब। कि वक्त बेकार नहीं करना है, वक्त बेकार नहीं करना है, अब मुझे प्यार नहीं करना है, वक्त बेकार नहीं करना है, अब मुझे प्यार नहीं करना है, मुझको पागल न समझ ले दुनिया, मुझको पागल न समझ ले दुनिया, इश्क 2 बार नहीं करना है, मुझको पागल न समझ ले दुनिया, इश्क 2 बार नहीं करना है। और रौनकें भीड़ में तब्दील हुई, शेर सुनेगा जा, रौनकें भीड़ में तब्दील हुई, आज बाजार नहीं करना है, रौनकें भीड़ में तब्दील हुई, आज बाजार नहीं करना है, आज बाजार नहीं करना है, सादा लफ्ज़ों से सजाओ गज़लें, सादा लफ्ज़ों से सजाओ गज़लें, इनको दुश्वार नहीं करना है, सादा लफ्ज़ों से सजाओ गज़लें, इनको दुश्वार नहीं करना है, ये बयानात हैं ज़ाती जावेद, नज़रे अखबार नहीं करना है, ये बयानात हैं ज़ाती जावेद, नज़रे अखबार नहीं करना है, नज़रे अखबार नहीं करना। और देखें आज़ाद और कुछ शेर बड़े मशहूर पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं अब्बास ताबिश, उनकी एक ज़मीन बहुत मशहूर हुई, उनकी गज़लें बहुत उसमें मशहूर हुई। मैं शेर पेश कर रहा हूँ इसी बात कि एक ही साज पे गाते हुए मर जाते हैं, हम वतन से कहीं जाते हुए मर जाते हैं, एक ही साज पे गाते हुए मर जाते हैं, हम वतन से कहीं जाते हुए मर जाते हैं। और ये शेर कि अपनी रफ्तार पे काबू नहीं रहता जिनको, अपनी रफ्तार पे काबू नहीं रहता जिनको, वो सड़क पर कहीं जाते हुए मर जाते हैं, अपनी रफ्तार पे काबू नहीं रहता जिनको, वो सड़क पर कहीं जाते हुए मर जाते हैं, वो सड़क पर कहीं जाते हुए मर जाते हैं। गम को चेहरे पे नुमाया नहीं करते कुछ लोग, फूल होठों पे खिलाते हुए मर जाते, गम को चेहरे पे सजाते नहीं कुछ लोग, फूल होठों पे खिलाते हुए मर जाते हैं। जिनके अजदाद अमीरी की सनद रखते थे, वो गरीबी को छुपाते हुए मर जाते हैं। जिनके अजदाद अमीरी की सनद रखते थे, वो गरीबी को छुपाते हुए मर जाते हैं, वो गरीबी को छुपाते हुए मर जाते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास कि कितने मज़दूर हैं जो जलते हुए सेहरा में,
कितने मजदूर हैं जो जलते हुए सेहरा में पेट की आग बुझाते हुए मर जाते हैं। नाजरीन, अब ये जो परवाज़े अदब की महफ़िल है यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। आइंदा हम फिर कुछ मुतफर्रिक शुअरा के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है